बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ MKM वफ्द की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद। MKM का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मॉडल टाउन लाहौर पहुंचा। वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल हैं। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा इस मुलाकात में क्या हम फैसले हो सकते हैं? देखिए, मुलाकात में सबसे बड़ा फैसला तो सिंध में सियासी इत्तेहाद के हवाले से मुस्लिम लीग नून सरगर्म दिखाई देती है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो इजलास की सदारत की थी, उसमें पहला मामला यही था कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर लाकर मुल्क के लिए जो है वो सोचना है और मुल्क के मामलात को आगे लेके चलना है, ताकि मुआशी प्लान पर बात की जा सके। और उसके तनाजुर में दूसरा उनका एजेंडा था कि सिंध में कैसे सियासी इत्तेहाद बनाना है और सियासत जो सिंध और ख़ास तौर पर हैदराबाद के मामलात हैं उसमें कैसे हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है और किन से की जा सकती है। उसके हवाले से इजलास के दौरान ही गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम MKM के वफद को पहले बुलाना चाहते हैं, तो जिस पर नवाज शरीफ साहब की इजाज़त के बाद शहबाज शरीफ साहब ने MKM के जो सरबराह हैं डॉक्टर उनसे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से रब्ता किया गया, जिनकी फरमाइश पर आज MKM का वफद यहाँ जो है मॉडल टाउन पहुँचा, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने दीगर जो है वो पार्टी अहदेदारों के साथ मौजूद हैं और वफद से मुलाकात जारी है। MKM के वफद में मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद हैं, जिसमें इंतखाबी मामलात, सीट एडजस्टमेंट, सियासी इत्तेहाद के हवाले से मामला चल रहे हैं। और इसी इजलास में मुस्लिम लीग नून ज़राए का ये कहना है, उनको बताया गया कि हम जो है किस तरीके से पार्टी सदर जो है वो सिंध का तब्दील करने के जा रहे हैं और कौन सा नया पार्टी सदर होगा, किस तरीके से हमने मामलात को बेहतर बनाया, इसके हवाले से भी मामला सामने रखेंगे। और ख़ास तौर पर सियासी इत्तेहाद किस हद तक चलेगा, अगर ये सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो ये इत्तेहाद अगर जीतता है, अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती है, तो फिर इलेक्शन के बाद इनको कितनी जो है वो वजारतें मिल सकती हैं, इसके हवाले से भी मामला ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं। क्योंकि ये एक पहली मुलाकात है मुस्लिम लीग नून कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद, जो सियासी इत्तेहाद के हवाले से होने जा रही थी, जो कि आज शुरू हो चुकी है, अभी जारी है। तकरीबन जारी हुए भी तकरीबन 20 से ज़्यादा मिनट जो है वो वक्त हो चुका है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने पूरा तारुफ कराया कि पहले इन्होंने किस तरीके से हमें सपोर्ट किया और कहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया, और फिर MKM की जानिब से बताया गया कि ग्राउंड लेवल मुलाकात अभी जारी है, हम फैसले हो सकते हैं। हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। तो एक तरफ सियासी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, दूसरी जानिब कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मुल्क भर में पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को पार्टी को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। तफसीला जान लेते हैं, इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या तरीका कार होगा, क्या रोड मैप होगा इसका? जी देखें, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो इलेक्शंस हैं उनके पेश नज़र जो है वो पार्टी को फौरी तौर पर मुनज़्ज़म करने, ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से फ़ैसला किया है। और इस हवाले से जो टास्क है वो पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा हैं सरदार अयाज सादिक, उनको सौंपा है। और इब्तदाई तौर पर सरदार अयाज सादिक ने जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हिदायत पर बलोचिस्तान का दौरा किया, वहाँ पर पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से उन्होंने इक़दामात लिए और वहाँ पर जो पार्टी रहनुमा हैं, पार्टी सदर और सेक्रेटरी, उनको कायद मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिदायत जो हैं वो पहुँचाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी को फौरी तौर पर मुनज़्ज़म किया जाए। और सरदार अयाज सादिक जो है वो बलोचिस्तान के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के भी दौरे करेंगे, जिसमें वो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से इकदाम लेंगे। और साथ ही साथ उन अराकीन को जो कि पुराने साथी हैं मुस्लिम लीग नून के और रूठे हुए अराकीन हैं, उनको भी मनाने का टास्क सरदार अयाज सादिक को दिया गया है। और ज़राए ने बताया कि सरदार अयाज सादिक उनसे भी रब्ता करेंगे जो कि पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, ऐसे अराकीन, और उन अराकीन के हवाले से भी लिस्ट जो है वो मुरतब करेंगे और वो रिपोर्ट जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश करेंगे। शुक्रिया आपका जावेद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, अब मामलात का इल्म नहीं। नवाज शरीफ ने बुलाया तो चला जाऊंगा। मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। दुआ है इलेक्शन फेयर हों। सियासी लीडर अंदर बाहर होते रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। नैब का काम सिर्फ सियासतदानों को निशाना बनाना है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 25वां साल है इस इदारे का। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने सियासतदानों को इस इदारे ने कन्विक्ट किया है, कितनों को पकड़ा है किसी करप्शन के इल्ज़ाम में, झूठे मुकदमे बनाकर अदालतों में खड़ा किया जाता है, हत्या की जाती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। ये इस इदारे का काम है।
आज मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। ये सिर्फ एक इत्तेहाद और इत्तेफाक में इसका हल मिलेगा, वरना इलेक्शन आपको मजीद इंतशार ही देगा। देखिए, सियासी लीडर अंदर बाहर होते रहते हैं, उनका पैगाम और सपोर्ट अगर अवाम में हो तो वो रहती है। उस हवाले से PTI इक़्तिदार में रही है, एक अपोजिशन की बड़ी जमात थी, उन्होंने अपोजिशन में बैठे नहीं लेकिन एक बड़ी जमात थी, तो यकीनन उनका एक रोल, एक मुकाम है सियासत के अंदर। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में कलर कहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट को बाग़े सफ़ा कलर कहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तामीर और मंजूरी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इस्लामाबाद से हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। हसीब, आगाह कीजिए। कलर कहार पर जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मामला है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को बाग़े सफ़ा कलर कहार पर जुडिशल कम्प्लेक्स तामीर से रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर और मंजूरी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। और ये खत लिखा गया है जिसके अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स का रिकॉर्ड फराहमी तक मंसूबे पर मजीद काम करने से रोका गया है। और खत में कहा गया है कि अखबार में आया है कि बाग़े सफ़ा कलर कहार पर जुडिशल कम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामले की छानबीन का हुक्म दिया है, जबकि बताया जाए कि कदीम पार्क की अराजी को जुडिशल कम्प्लेक्स में क्यों तब्दील किया जा रहा है। कलर कहार में लाहौर हाई कोर्ट को पहले से ट्रांसफर 80 कनाल जमीन का क्या बना है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फौरी मालूमात फराहम करने का ये हुक्म दिया है। और अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को बाग़े सफ़ा कलर कहार पर जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर से रोक दिया है और अदालत ने तमाम मंसूबे से मुतालिक जो रिकॉर्ड है वो भी फराहम करने का हुक्म दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका हसीब। मोनिस इलाही की जानिब से ट्वीट किया गया है कि पंजाब पुलिस ने परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद आज सुबह 4 बजे दोबारा बगैर वारंट के हमारे घर पर रेड किया। मेरे खालू ताहिर सादिक उनको नहीं मिले, घर पे सिर्फ खवातीन मौजूद थीं। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है ये जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा मोनिस इलाही की जानिब से ये ट्वीट किया गया कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद आज सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट के उनके घर पर रेड किया और उनके खालू मेजर ताहिर सादिक को जो है वो पुलिस गिरफ्तार करने के मकसद से हमारे घर में दाखिल होना चाहती थी। घर पर सिर्फ खवातीन मौजूद थी और उन्होंने कहा कि PTI के घरों पर रेड करना और PTI के लोगों को हरासा करने को छोड़कर पंजाब पुलिस को जराइम के खात्मे पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने CCTV फुटेज भी शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस उनके घर में ज़हुलाई रोड में दाखिल हुई है और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए परसों रात भी जो है पुलिस ने रेड किया था और आज सुबह 4 बजे भी रेड किया है, जिसका मोनिस इलाही ने जो है वो CCTV फुटेज भी जारी की है इस पुलिस कार्रवाई की और साथ ही साथ ये कहा है कि बगैर वारंट के जो है ये रेड किया गया और उन्होंने साथ ही साथ पुलिस से कहा है कि वो PTI के लोगों को हरासा करने की बजाय जो है वो जराइम के खात्मे पर ध्यान दे। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान, मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की सतह उबर कर गया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शहरयार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरयार बताएगा। देखें, स्टॉक मार्केट में तेज़ी का ये सिलसिला अक्टूबर से ही जारी है। 1 अक्टूबर से अभी तक अगर पॉइंट्स का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 7,500 पॉइंट्स 100 इंडेक्स में इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। पहले जो तेज़ी आ रही थी स्टॉक मार्केट में उसकी वजूहात ये थी कि हुकूमत ने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया था, हुंडी हवाला के कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया था और डॉलर की कदर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गए थे। अभी जो इसके स्टॉक मार्केट में इजाफे की वजूहात बताई जा रही हैं, एक तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, साथ में ये IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस्लामाबाद में, उसके बारे में स्टॉक मार्केट्स के ब्रोकर्स बहुत उम्मीद हैं कि इसका रिव्यू बहुत ही मुस्बत आएगा और जल्द ही पाकिस्तान को IMF से कर्ज की जो अगली किस्त है वो मिल पाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो दीगर इंटरनेशनल डोनर्स हैं, दोस्त ममालिक हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे भी खातिर ख्वाह कर्ज मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व बेहतर होंगे। जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात है, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है
है। एक तो शरह सूद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, 22% पर शरह सूद है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर हुकूमती टी बिल्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड सतह पर लेकर आ चुका है। इसके अलावा जो गैस सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इनके भी शेयर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से मईशत चल रही है, आने वाले दिनों में इन तमाम सेक्टर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफा होगा और इनके प्रॉफिट्स बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका शहरियार। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.71 महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹287 पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹287.50 की सतह पर फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.71 का इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर ₹287 पर ट्रेड हो रहा है। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की सूबा सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली। बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सूबा सिंध का सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मुकर्रर। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक ऐसे वक्त में सिंध की तंजीमी जो है वो सूरत हाल से मुतल्लिक फ़ैसला किया जब MQM का वफद जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम जो है बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बनाने जा रहे हैं। उनकी मौजूदगी में ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया और उसके साथ साथ सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर का बाकायदा नोटिफिकेशन फौरी उसका इजरा किया और शाह मोहम्मद शाह को जो है वो मुस्लिम लीग नून के नायब सदर जो है उसका तकर्रुर किया गया है। दोनों तकर्रियों से मुतल्लिक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। पहले जो है वो जनरल सेक्रेटरी जो है वो शाह महमूद शाह को बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन उसके बाद शाह महमूद शाह को अब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मुकर्रर किया गया है। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाले बशीर मेमन 29 सितंबर 2023 को इस्तकबालिया कमेटी के जो है वो इनको सरबराह मुकर्रर किया गया था। उसके बाद इन्होंने सिंध में ये कहा, क्योंकि ये वादी जो सिंध है, मेहरान सिंध, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर ये DGFI भी रहे और ये बशीर मेमन है कि जिन्होंने साबका दौरे हुकूमत में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मानने से इनकार कर दिया था और उनका ये दावा था बशीर मेमन का, क्योंकि वो मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ केसेस बनाने के वाले से प्रेशराइज करें, लेकिन वो नहीं बना सकते। हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी फ्रॉड केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश किए गए हैं। अब पारा पुलिस ने फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद की अदालत में पेश किया है। फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी जो कि फ्रॉड केस में जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया था, गुज़िश्ता समात पर उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था। इस्लामाबाद की अदालत में उन्हें आज पेश किया गया है और ये बताया जा रहा है कि अब पारा पुलिस ने फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद की अदालत में पेश किया है। फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया है। गजा की सूरत हाल की बात करेंगे। इसराइली फौज की बर्बरियत की इंतहा हो गई। अस्पतालों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। गजा में बमबारी से अल-शिफा अस्पताल का सोलर पैनल सिस्टम तबाह हो गया। तवानाई का वाहिद जरिया भी खत्म। सेहोनी फोर्सेस के हमलों में गजा के 16 अस्पताल बंद। अस्पतालों समेत 460 से ज्यादा मकामात पर फ़िज़ाई हमले। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। 32,000 से ज्यादा जख्मी हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा शहरी बेघर हो गए हैं। गजा में इसराइली फौजियों की जानें बचाने के लिए इसराइल किराए के फौजी भर्ती करने लगा है। गजा में जंग के लिए इसराइल ने फ्रांस के किराए के प्राइवेट फौजी भर्ती कर लिए हैं। हस्पानवी अखबार की जानिब से दावा किया गया कि किराए के फौजियों को माहाना $12,000 दिए जाएंगे। हस्पानी अखबार ने यह भी कहा है कि इसराइल दीगर ममालिक से भी प्राइवेट फौजियों को भर्ती करेगा। प्राइवेट फौजियों की भर्ती का मकसद इसराइली फौज को गजा में बराह रास्त तसादुम से बचाना है। ये दावा किया गया है हस्पानवी अखबार की जानिब से। उधर अमरीका ने इसराइली वजीर की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी की मजम्मत कर दी और इसे नफरत अंगेज करार दिया है। इसराइल के जंग में फ्रांसीसी प्राइवेट फौजी भर्ती करने का इंकशाफ भी हुआ। चीन ने फ़लस्तीनी रियासत के हल का मुतालबा किया। अंतोनियो गुतरेस का कहना है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है।
तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि इसराइली वजीर की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी नफरत अंगेज है, इससे परहेज करें। उधर इस्पानी अखबार ने दावा किया है कि गजा में इसराइली फौजियों की जानें बचाने के लिए इसराइल किराए के फौजी भर्ती करने लगा। बताया गया है कि इसराइल दीगर ममालिक से भी प्राइवेट फौजियों को भर्ती करेगा। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत के हल का मुतालबा किया है। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि चीन इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। फ्रांस ने गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा किया। सलामती काउंसिल में फ्रांसीसी मंदूब ने कहा कि पायदार अमन न होने की वजह से ये नामुमकिन है। उधर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। शहरियों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। उन्होंने गजा में ईंधन की इजाजत देने का मुतालबा किया है। मिस्र के साथ रफा बॉर्डर को मरीजों और गैर मुल्कियों के इंखला के लिए दोबारा खोल दिया गया। एम्बुलेंस पर इसराइली हमले के बाद रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था।